नमस्कार बच्चों। संस्कृत विषय की कक्षा षष्ठम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का प्रकरण करण कारकः तृतीया विभक्ति का है। करण कारक जिसका कारक चिन्ह से या के द्वारा होता है। इसके रूप तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में किस प्रकार से चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। पुल्लिंग में एक वचन केन, बालक शब्द में केन जोड़ करके बन गया बालकेन, जिसका अर्थ है बालक के द्वारा। केन प्रश्न भी बन रहा है किसके द्वारा। द्विवचन काभ्याम यानी किन दो के द्वारा। बालक रूप में बालकाभ्याम, बालकों के द्वारा। बहुवचन कई, किन के द्वारा यानी किन सबके द्वारा। बालिकई, सब बालकों के द्वारा। स्त्रीलिंग में देखते हैं कया, बालिका शब्द है बालिकया, किसके द्वारा, बालिका के द्वारा या बालिका से। काभ्याम, बालिकाभ्याम, किनके द्वारा, बालिकाओं से या बालिकाओं के द्वारा। का भी, किनके द्वारा, बालिका भी, बालिकाओं से या बालिकाओं के द्वारा। नपुंसक लिंग में देखेंगे केन, फलेन, किसके द्वारा, फल के द्वारा या फल से। काभ्याम, फलाभ्याम, किनके द्वारा, फलों के द्वारा या फलों से। कई, किनके द्वारा, फलई, फलों के द्वारा या फलों से। ऐसे रूप बन रहे हैं। बच्चों, अब हम करण कारक को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ते हैं। पहला वाक्य है जनकः पुत्रेण सह चलति, पिता पुत्र के साथ चलते हैं। सूर्येण बिना लालिमा न भवति, सूर्य के बिना चमक नहीं होती है। बालकाः नासिकया जिघ्रन्ति, बालक नाक के द्वारा सूंघते हैं। नरः पादाभ्याम चलति, मनुष्य दो पैरों से चलते हैं। अहम हस्ताभ्याम नमामि, मैं दोनों हाथों से नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। त्वम करणाभ्याम शृणोषि, तुम दोनों कानों से सुनते हो। अध्यापकः छात्राभिः सह गच्छति, अध्यापक छात्रों के साथ जाते हैं। छात्राः पुष्पैः स्वागतं कुर्वन्ति, सभी छात्र पुष्पों के द्वारा स्वागत करते हैं। अध्यापकः छात्राभिः सह वदति, अध्यापक छात्रों के साथ बोलते हैं। यहाँ पर छात्रा भी स्त्रीलिंग है, इसीलिए बहुवचन लगा है। अब हम कुछ शब्दों को तीनों लिंगों में तीनों वचनों में पढ़ते हैं। पुल्लिंग में पुत्र शब्द में पुत्रेण, पुत्राभ्याम, पुत्रैः बनेगा। स्त्रीलिंग में लता शब्द में लतया, लताभ्याम, लताभिः बनेगा। नपुंसक लिंग में फलम शब्द का फलेन, फलाभ्याम, फलाभि इस रूप में बनेगा। आगे और वाक्य बनाते हैं। सह नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, वह दोनों नेत्रों से अंधा है। नेत्राभ्याम द्विवचन में बनता है। अशोकः पादेन खंजः अस्ति, अशोक पैर से लंगड़ा है, खंजा अर्थात लंगड़ा है। बालकाः मुखेन खादन्ति, बालक मुख से अर्थात मुंह से खाते हैं। जनाः पुस्तकेन पठन्ति, व्यक्ति पुस्तक से पढ़ते हैं। ते विद्या विनम्राः भवन्ति, वे सब विद्या से विनम्र होते हैं। अहम कलमेन लिखामि, मैं कलम से अर्थात कलम के द्वारा लिखता हूँ या लिखती हूँ। वयम दूरदर्शनेन चलचित्रम पश्यामः, हम सब दूरदर्शन अर्थात टीवी से चलचित्र अर्थात सिनेमा या पिक्चर देखते हैं। त्वम दूरभाष यंत्रेण
वदसी, तुम दूरभाषयंत्र अर्थात फ़ोन के द्वारा बोलते हो। अहम संगणक यंत्रेण कार्यम करोमि, मैं संगणक अर्थात कंप्यूटर के द्वारा कार्य करता हूँ। बच्चों, यहाँ पर कुछ उपपद विभक्तियाँ हैं जो कि तृतीया विभक्ति के साथ लगती है, जो इस प्रकार से है। सह, साकम, समम तथा अव्यय के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में ये शब्द आते हैं तो इन पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बालकः मित्रैः सह भ्रमति, बालक मित्रों के साथ घूमता है। अंग विकार के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अंग विकार यानी कि अगर शरीर में कोई कमी है तो उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह पादेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसके वचन को ध्यान में रखते हुए एक वचन, द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे नरः पादाभ्याम चलति, व्यक्ति पैरों से चलता है। क्योंकि व्यक्ति दो पैर हैं इसीलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अश्वः पादै चलति, घोड़ा, अश्व यानी घोड़ा पैरों से चलता है। पादे बहुवचन में बनता है क्योंकि घोड़े के चार पैर होते हैं, बहुवचन में आता है, इसीलिए यहाँ पर पादई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसे ध्यान में रखना है हमें कि वचन एक वचन, द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाएगा। आगे और पढ़ेंगे। अश्वाः पादै धावन्ति, घोड़े, सभी घोड़े पैरों से दौड़ते हैं। सः पादाभ्याम चलति, वह दो पैरों से चलता है। बालाः क्रीडनके खेलन्ति, सभी बच्चे खिलौनों के द्वारा खेलते हैं। आवाम मुखेन खादावः, हम दोनों मुख से खाते हैं। आवाम दन्तै च चरवावः, हम दोनों दांतों से चबाते हैं। फलै शरीरम पुष्टम भवति, फल के द्वारा शरीर स्वस्थ होता है। छात्रः कलमेन लिखति, छात्र कलम के द्वारा लिखता है। बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, सभी बालक गेंद से खेलते हैं। गजाः पादै चलन्ति, सभी हाथी पैरों से चलते हैं। बच्चों, पाठ में आए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। शब्द है हस्ताभ्याम, दो हाथों से। विद्या, विद्या से। पादै, पैरों से। धावन्ति, दौड़ते हैं। पादाभ्याम अर्थात दो पैरों से। खंजः, लंगड़ा। दूरभाष यंत्रेण, टेलीफोन से। संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर से। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में करण कारक, जिसका कारक चिन्ह से या के द्वारा होता है, उसे तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में प्रयोग करके देखा और उनका प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार से बनता है इसको भी हमने पढ़ा है।